नमस्कार, मेरा नाम इरशाद हुसैन है और मैं बेल पहाड़ निवासी हूँ। मैं एक स्कूल से एज ए डायरेक्टर जुड़ा हुआ हूँ। मैं साथ साथ एक लाइफस्टाइल कोच भी हूँ और एक मोटिवेशनल स्पीकर के हिसाब से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो आज फिर से एक बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुई है आपसे बात करने के लिए सभ्यताओं में संवाद का गणितीय स्वरूप राधे श्याम जी की रचना। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फिर ये धीरे धीरे अपने आखिरी दौर पे आखिरी पड़ाव तक पहुंच रही है और उन सब सब्जेक्ट्स को हम लोग बाहर ला रहे हैं जिससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो चलिए फिर से एक बार राधे श्याम शर्मा जी से मुखातिब होते हैं। तो नमस्कार राधे श्याम जी, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। नमस्कार सर, आप सभी का नमस्कार और स्वागत है इस एपिसोड में। तो ये जो अभी लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बालचंद्र या दूज की चांद या जो आप जिसको व्याख्या की, बहुत ज़बरदस्त व्याख्या था। तो ये बालचंद्र जो है इसकी जो अभिप्राय आपने बताया, तो वो भारतीय सभ्यता को किस तरह से वो व्याख्या करती है और उसके साथ किस तरह संबंधित है? धन्यवाद सर। बालचंद्र का जो है, मैं कुल 9 प्रकार की गतियों को नोटिस किया हूँ अपने अध्ययन में, लेकिन मैं यहाँ 3 प्रमुख सभ्यताओं को रिलेट करने वाली 3 प्रकार की गतियों को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला है कि एक होती है झूला जैसे झूलते हैं, उस हिसाब से गति होती है। ठीक। दूसरी होती है पेंडुलम की तरह की गति होती है, और जैसे ये पेंडुलम ऐसे 90 डिग्री में घूम जाए, इस टाइप का ऐसे करके फिर झूला जैसे घूमने, इस टाइप की 3 प्रमुख गतियों को आज मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। इसमें पहली जो गति है झूला झूलने की वाली जो है, ये जब ऐसे चलते रहता है तो सांस बहुत गहरी होती जाती है और उसमें ये हो जाता है कि हाथ की नसों में मांस इस प्रकार का खिंचाव होने लगता है कि हथेली इस मुद्रा में आ जाती है। राइट। अब देखिए कि इस मुद्रा का जो है हिंदू जीवन में या भारतीय जीवन पद्धति में बहुत उपयोग है। कैसे? नमस्कार ऐसे करते हैं, अभिवादन ऐसे ही करते हैं, सबको पूजा में ऐसे ही कर बैठते हैं, और स्तुति किसी की करनी रहती है तो ऐसे ही करते हैं, प्रार्थना ऐसे ही करते हैं। तो ये मुद्रा जो है बहुत उपयोग होता है। लेकिन ये मुद्रा क्या है, किसी की कल्पना नहीं की गई है कि हाथ जोड़ करके करना चाहिए, बल्कि शरीर के अंदर के होने वाली एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में ये होता है। राइट। दूसरा ये है कि जब ऐसे होता है तो चेहरे के ऊपरी और निचले जबड़ों में एक वाइब्रेशन महसूस होता है, दोनों में महसूस होता है। इसको देखेंगे कि जो भारतीय परंपरा के संत होते हैं वो पूरे चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ पूरा रखते हैं। बिल्कुल। जबकि अरबी परंपरा के जो लोग मानने वाले हैं उनकी दाढ़ी सिर्फ निचले जबड़े पर रहती है, जिसकी व्याख्या मैं अरबी सभ्यता को जब मैं व्याख्या करूंगा उस समय इसको प्रकाशित करूंगा। तीसरा चीज़ ये है कि ऐसे होने से यहाँ से लेकर के और मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र यहाँ तक एक करंट की धारा आती जाती प्रतीत होती है। वो करंट की धारा जो है पूरा एक सर्किट बना देती है, ऐसे चलते रहती है। तो उसको इनहैंस करने के लिए कई प्रकार के शब्दों का उपयोग होता है। ठीक। उच्चारण होता है, जैसे रा म शो वाहे गुरु इस टाइप का। तो ये जो है, मतलब ये शब्द जो हैं इनकी फ्रीक्वेंसी इसी तरह से सेट की गई है कि जैसे उस सर्किट को या में बहने वाली करंट को इनहेंस करे ये करंट। तीसरा चीज़ ये है, चौथा चीज़ बताते हैं कि ये चीज़ ऑटोमेटिक उस समय में होती है जब हम भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम करते हैं। और एक फिजिकल एक्टिविटी के समय में भी यह उत्पन्न होती है जब हम उठते बैठते हैं। तो जब हम उठते बैठते हैं तब ये होती है। इसीलिए भारतीय परंपरा के जो पहलवान होते हैं या शारीरिक करने वाले होते हैं
हम प्राचीन काल में देखें अपने पिताजी लोगों को, वो दंड बैठक मारते थे। राइट। सभी लोग दंड बैठक मारते थे। मेरे पिताजी खुद 500 दंड बैठक डेली मारते थे एक बार में। मतलब ये है कि वो इससे जो है शरीर का मांसपेशियों में एक अलग प्रकार की पुष्टता आती है। राइट। तो यह उसका व्यापक प्रभाव हमारे भारतीय जीवन पद्धति पर दिखता है। राइट राइट। चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया, ये जो मूवमेंट्स हैं बालचंद्र के झूला झूलने की जो अवस्थाओं का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन किया आपने। तो आगे चलते हैं। तो ये आप जो अरबी सभ्यता से इस बालचंद्र के मूवमेंट को किस तरह से संबंध स्थापित कर सकते हैं, इसमें किस तरह से आप बता सकते हैं कि ये उससे मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है? देखिए, ये एक मूवमेंट जो मैं दूसरी डिस्क्राइब किया था बताने के टाइम में शुरू में, ये पेंडुलम की तरह होती है। तो जो पेंडुलम की तरह होती है वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट ऐसे चलते रहता है। तो इसका जो शरीर में प्रभाव पड़ता है, इसको कंटिन्यूअस अंतस्थ होकर के इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो देखेंगे कि हाथ अपने आप इस मुद्रा में आ जाते हैं जिसको नमाज बोलते हैं, नमाज की मुद्रा में लाते हैं, जिसका अरबी या मुस्लिम समुदाय में काफ़ी उपयोग है। न सिर्फ नमाज पढ़ने में बल्कि दुआ करने में भी ऐसे ही करते हैं। सलाम भी किसी को करना रहता है तो एक हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं। ये बहुत उपयोग इसमें उपयोग होता है इस पैटर्न का। दूसरा चीज़ ये है कि ये मूवमेंट राइट टू लेफ्ट स्टार्ट, राइट टू से स्टार्ट कर लेफ्ट जाती है। तो अरबी एक वैसी भाषा स्क्रिप्ट है जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। तीसरा चीज़ ये एक है कि जैसे हम लोग भारत में जब कीर्तन करते हैं, इसको क्या करते हैं तो ताली पीटते हुए आगे पीछे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। जबकि कव्वाल लोग जब कव्वाली गाते हैं ऐसे राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। इसी प्रकार जो है इसको और कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने का एक तरीका है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम इसको कृत्रिम करने का तरीका, राइट टू लेफ्ट ऐसे हो जाता है। वॉकिंग के टाइम में जैसे वो उठने बैठने के टाइम में राम उत्पन्न होता है, वैसे वॉकिंग के टाइम में अल्लाह, ये मूवमेंट ऐसे उत्पन्न होती है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर आप और एक परिस्थिति में इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि कोई आप स्वयं अल्लाह सब जब कर रहे हो अंदर में, मुंह से नहीं, अगर मुंह से बोलेंगे तो नहीं पता चलेगा, ऐसा अंदर में हो कि जैसे हृदय में वो शब्द उत्पन्न हो रहा हो अल्लाह शब्द, तो उसको उत्पन्न करिए और शांत जाइए, फिर उसके वाइब्रेशन से ये ऐसे पता चलता है। अगर अजान की ध्वनि टकराती है जब आज्ञा चक्र से, उस समय यहाँ ध्यानस्थ हो जाइए, आज्ञा चक्र में ध्यान लगाइए, तो भी राइट टू लेफ्ट मूवमेंट आने लगती है इस टाइप का। तो इससे ऐसा लगता है कि इस राइट टू लेफ्ट मतलब पेंडुलम जैसी गति जो बालचंद्र की है, इसका बहुत माइन्यूट स्टडी की गई है अरबी सभ्यता को विकसित करने के लिए। यह सजेस्ट करता है, हमने जो ऑब्जर्वेशन पाया है, यह सजेस्ट करता है कि अरबी सभ्यता के विकास में इस मूवमेंट का बहुत गहरा और गंभीर अध्ययन किया गया है। बहुत अच्छा बताया आपने। तो एक और आपने अपने पुस्तक में विवरण किया है, वो है पश्चिमी सभ्यता के बारे में। तो ये जो बालचंद्र का मूवमेंट है, आप पश्चिमी सभ्यता से कैसे संबंधित है, आप इसको कैसे व्याख्या करेंगे? देखिए, पश्चिमी सभ्यता में बहुतायत क्रिश्चियन समाज है वहाँ पर, और उन लोग जो है गले में क्रॉस धारण करते हैं, जिसको पवित्र क्रॉस मानते हैं। लेकिन वो क्रॉस पवित्र कैसे है, एक मान्यता है, लेकिन हम उस मान्यता से अगर असहमत हैं तो उसका रीजन क्या है। तो इसको मैं ढूंढते हुए जब मैं गया अंदर में, तो उसमें मैंने ये पाया कि जब ऐसा करके जब 90 डिग्री मुड़ करके और ये मूवमेंट होता है, तो उस समय सुषुम्ना नाड़ी पूरा इनलाइटेड लगती है। एक लंबी रेखा जैसे संख्या 1 लिखी जाती है अंग्रेजी में, तो एक खड़ी लाइन हो गई हो, और दूसरा ये जो है पिट्यूटरी और पिनियल लाइन को मिलाती हुई एक लाइट बीम दिखाई देने लगती है। यह मिल करके जो है दोनों लाइन मिल करके वही शेप बनाती है जो क्रिश्चियन क्रॉस का है। और इसमें क्या होता है
कि सारे 9 जो प्राइम एनर्जी सेंटर हैं शरीर के, Right. वो सबको वो रिप्रेजेंट कर देता है, अपने आप में समाहित कर देता है। ठीक ठीक, तो इसलिए जो है उसको एक पवित्र चीज माना गया है। बिल्कुल। और जिसको सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, सब देख नहीं सकते हैं, Right. इसलिए उसे धर्म का रूप दे दिया गया है। राइट। अच्छा, दूसरा बात यह है कि यह क्रिश्चियन क्रॉस का जो एग्जिस्टेंस है, यह अगर आप नेट में खोजें तो ईसा के क्रूसिफिकेशन से पहले भी मिलता है। राइट। तो चूंकि ये क्रूसिफिकेशन से पहले भी एग्जिस्ट करता था, इसलिए ये इसका आधार वही है जो मेरे समझ में आ रहा है कि अंदर में वो एनर्जी सेंटर को ये रिप्रेजेंट करता है। राइट। अच्छा, अब इसके बाद जो है यह ये भ्रामरी प्राणायाम के टाइम में भी इस टाइप का होता है, ये दिखता है। तो अगर अंत भ्रामरी प्राणायाम करिए, उसमें पूरा अंत होकर के देखिए तो ये दिख जाता है। गॉड शब्द का उच्चारण करिए और या जमाई ले लीजिए, उस टाइम में भी ये हल्का सा दिखता है। ये एक ऐसा लगता है कि गॉड शब्द का जो संबंध है वो जल तत्व से है, और जल को आयुर्वेद में बताया गया है कि जल से कफ तत्व की उत्पत्ति होती है। कफ जो है शरीर का बल है, उत्पन्न करता है मांसपेशियों को। तो इसलिए पश्चिमी के लोग जो हैं मांसपेशियों को बढ़ाने वाला ही व्यायाम ज़्यादा करते हैं। तो इससे ये लगता है कि इसका जो है बहुत बारीक अध्ययन करके वहाँ पर जो है पश्चिमी सभ्यता का विकास किया गया है। ये बालचंद्र की स्थिति का ये अब यहाँ हम एक बड़े जबरदस्त इस पर पढ़ रहे हैं, कंक्लूजन की ओर है कि हर आदमी उठता बैठता है, राइट। हर आदमी पैदल चलता है, राइट। हर आदमी जमाई लेता है। राइट। इसका मतलब ये है कि किसी न किसी टाइम में हर आदमी के अंदर में राम, अल्लाह, गॉड स्वयं उत्पन्न होते रहते हैं। राइट। उन्हें रोक नहीं सकता है, वो उसके बस में ही नहीं है। ये सारे शब्द हर आदमी के अंदर में पीरियाडिकली या जरूरत के हिसाब से या क्रिया विशेष के माध्यम से उत्पन्न होते ही रहते हैं। राइट। इन्हें कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए अगर कोई कहता है कि हमारा ईश्वर के इस नाम से अल्लाह से नफरत है, राम से नफरत है या गॉड से नफरत है, तो वह उसकी समझ बिल्कुल ही नहीं है। वो इन शब्दों के आधार को, इनकी क्रिया विज्ञान को बिल्कुल ही नहीं जानता है। जो इनके क्रिया विज्ञान को जानता है वह जानता है कि तीनों नाम मेरे अंदर हैं और मैं इनसे ही ये तीनों मेरे मोमेंट में, मेरी सक्रियता में, मेरे स्वास्थ्य में इन तीनों नामों की बराबर, लगभग बराबर की उपयोगिता है। तो अगर अपने शरीर से एक नाम को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं तो सोसाइटी में कैसे कर सकते हैं? राइट। सही तर्क। तो राधेश्याम जी, आपने तो इतना ज़बरदस्त तार्किक रूप इस सब्जेक्ट पर बता दिया कि इन तीनों मूवमेंट्स के साथ साथ लेकर के, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों का, हमारे तरफ से भी और मैं दर्शक गण के तरफ से भी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप अपने पुस्तक में इन मूवमेंट्स साथ साथ ऊंच नीच, साथ साथ धार्मिक कट्टरता, इन सब चीज़ों पर जो बात की है आपने, ये अपने आप में अविश्वसनीय है और मुझे विश्वास है कि इसका लाभ सभी लोग उठाएंगे। तो इस तरह के और भी इन्फॉर्मेशन हम लोग आने वाले एपिसोड में देने वाले हैं और वो आपको फिर से मिलेगा और मुझे तब तक के लिए आप इंतज़ार करें। तो धन्यवाद राधेश्याम जी, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को धन्यवाद। यदि मेरा यह वीडियो पसंद आया है आप लोगों को तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं तथा पुस्तक चाहते हैं तो पुस्तक मंगा भी सकते हैं पढ़ने के लिए। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।